नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं मङ्गलम् मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् वीरप्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणाई जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिन बोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत। शरीर सृष्टि वातावरण शांत। चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में
आज का यह मंगलकारी दिवस जिसे दीपावली पर्व कहते हैं, आज की ही मध्यरात्रि में जहाँ परमात्मा देह गेह से मुक्त होकर अनंत सिद्धों में जा विराजे, जहाँ परमात्मा ने अपने आयुष्य कर्म को क्षय किया, जीवन की अंतिम वेला में जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को बोध देने के लिए निरंतर 16 प्रहर देशना प्रदान की, वो देशना आज से 2550 वर्ष पूर्व पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में, जहाँ नौमल्लवी नौलिच्छवी आदि 18 देश के राजा उपस्थित थे, जहाँ अनेक भव्य जीव परमात्मा के सम्मुख उपस्थित थे, वहाँ परमात्मा ने देशना प्रदान की। चलते हैं उस भूमि की ओर, वो पावापुरी नगरी, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, स्वयं को उस ओर जाता हुआ महसूस कीजिए। ये कदम गतिमान हो रहे हैं परमात्मा के समवसरण की ओर, जहाँ परमात्मा अंतिम बार समवस्रित हुए थे, जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को बोध प्रदान किया। दूर से समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिराणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। समवसरण की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में एक उत्साह, उमंग, उल्लास का भाव, परमात्मा से निकटता का अनुभव करते हुए अत्यंत हर्षभाव के साथ ये कदम गतिमान हो रहे हैं। पहले गढ़ में प्रवेश, ये वो स्थान है जहाँ रथ, यान, वाहन आदि आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में एक ही भाव, परमात्मा आपने अपने समस्त कर्मों को क्षय कर लिया, मैं भी कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ूं। मैं इस मोहनीय कर्म को क्षय कर दूं, अपने भीतर पड़े अनंत काल के मिथ्यात्व को दूर कर दूं। ऐसे भावों के साथ उस दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं।
उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं, 5000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आनंद है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास का भाव है। प्रभु दर्शन की प्यास है, उनके श्री चरणों में बैठने का अनुभव करना है। जिनके चरण सन्निधि में जाकर अनेक भव्यात्माओं ने अपने आचरण को सुधारा और मोक्ष महल को प्राप्त किया, ऐसा पुरुषार्थ मेरा हूँ। ऐसे भावों के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश, ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। तीसरे गढ़ के बीचों बीच परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है, जहाँ परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। परमात्मा के मस्तक के ऊपर लंबी लंबी मोतियों की झालर वाले 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। वो प्रत्येक छत्र हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जिसमें पहला छत्र छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया है। उस भामंडल के कारण ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं में मुख करके विराजमान है, किंतु परमात्मा पूर्व दिशाभिमुख होते हैं। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा की वाणी सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। वो परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए परमात्मा के ईशान कोण में श्रावक श्राविका और वैमानिक देव, परमात्मा के आग्नेय कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवियाँ, परमात्मा के नैऋत्य कोण में वायव्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क देव और नैऋत्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क देवों की देवियाँ विराजमान होती है। जहाँ साधु साध्वी है वहाँ सर्वप्रथम केवल ज्ञानी, फिर मनः पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूर्वधारी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, राजा हो, चक्रवर्ती हो, सेठ हो, कोई सामान्य गृहस्थ हो, सभी एक साथ बैठकर परमात्मा की जिन देशना श्रवण करते हैं, वो देशना जो प्रत्येक भविजीव को अपनी अपनी भाषा में समझ आती है, जिसे सुनने से कोई शंका संशय नहीं रहता, जो परमात्मा की देशना एक योजन प्रमाण तक सुनाई देती है, जिसे सुनकर अनेक भव्य जीवों ने अपने जीवन का कल्याण किया है। क्या थी वह देशना, हम भी सुने। आज के दिन मूल वाचना का प्रारंभ करते हैं भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा के 3 बार उच्चारण के साथ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरय कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरय कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरय कहे तु। आज का यह दीपावली का पावन पर्व और वैसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 19वां दिवस आप सभी परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन श्रवण कर रहे हैं। मूल वाचन में कल आप सब ने 32वें अध्ययन तक का मूल वाचन श्रवण किया था। आज 33वां अध्ययन पेज नंबर 586 586 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति। अट्ठकमाईं वोच्छामि आणुपुवीं जः कमं जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिअट्टयीणानसावरणिजं दंसनावरणं तः वेयणिजं तः मोहम् आहुकम्मं तहेवय नामकम्मं च गोयं च अंतरायं तहेवय एवमेयायं कम्मायं अट्ठेव समासोणाणावरणं पञ्चविहं सूयम् आभिणिबोहियम् ओहिणाणं च तय्यं मणणाणं च केवलं निद्दातहेव पयला निद्दाय पयल पयलाय तत्तो यथीण गिद्धियु पंचमाहोयिनाय वा चक्षुम चक्षु ओहि सदंसणे केवले आवरणे एवं तु नव विगपं नायवं दंसणावरणं वेयणीयं पियदुविहं सायं च आह्यं सायस्तौ बहुभेया मोहनिजम्पि दुविहं दंसणे चरणे तः दंसणे तिविहं उत्तम चरणे दुविहं भवे सम्मतं चैवमिच्छतं सम्मामिच्छतमेव य एयाओ तिन्नि पयडियो मोहनिजस दंसणे चरितमोहनं कम्मं दुविहं तुवियाह्यं कसाय मोहनिजं य नो कसायं तहेव य सोलसविह भेणं कम्मं तु कसायजं सतविहं नवविहं वा कम्मं च नो कसायजं निरयतिरिखां मानसां तहेव य देवाऊयं च उत्थं तु आहुकम्मं च उविहं नामकम्मं तु दुविहं सुहुमसुहं च आह्यं सुहसौ बहुभेया एमेव असुहस्सवि गोयं कम्मं दुविहं उच्चणीयं च आह्यं उच्चम् अट्ठविहं होयि एवं नियम्पि आह्यं दाणे लाभेय भोगेय उवभोगे वीर्येताः पंचविहमन्तरायं समासेन वियाह्यं एयाओ मूलपयडियो उत्तराओ य आह्या पये सगं क्षत्रकालेय भावं च उत्तरं सुण सव्यसिं चैव कम्माणं पये सगमणन्तगं गण्ठीय सत्ताह्यम् अन्तो सिद्धाण आह्यं सवजीवाण कम्मं तु सङ्गहे छद्दिसागयं सव्येषु विपयसेषु सवं सवेण बद्धगम् उदहि सरिसणामाणं तिसई कोडि कोडियो उक्कोसी आठी होई अंतो मुहूर्तं जहन्निया आवरणि जान दुन्हंपि वेयणि जेतहेवय अंतराय कम्मि ठी ऐसा वियाहिया उदहि सरिसनामाणं सत्तरिं कोडि कोडियो मोहनिजस उक्कोसा अंतो मुहूर्तं जहन्निया 33 सागरो अमा उक्कोसेण वियाहिया
ठीवाऊ कम संतो मुहूर्तम जहनिया उदही सरिस्रमाणम विषयी कोड़ी कोड़ियो नाम गोत्ताणम उक्कोसा अठ मुहूर्तम जहनिया सिद्धाणंत भागोय अणुभागा भवन्तियु सवेषु विपये सगम सवजीवेषु इच्छियम तम्मा एसिं कम्माणम अणुभागे वियाणिया एसिं संवरे चैव खवणे यजये बुहो तिबेमी इति कम्मपयड़ी सम्मता कर्म प्रकृति नामक 33वां अध्ययन समाप्त। 34वां अध्ययन लेशाध्ययन पेज नंबर 599 599। लेसज्जयनं पवखामि अणुपुविं जह कम्मं छन्नं पीकं लेसाणं अणुभावे सुणेहमे नामायं वन्नरसगन्ध फास परिणाम लक्षणं ठाणं ठीं गईं चाऊं लेसाणं तु सुणेहमे किन्ना नीलाय काऊय ते उपमात हेवय शुक्लेशाय छट्टाय नामायं तं जह कम्मं जिमुय निध संकासा गवलरिठग सन्निभा खजंजन नयन निभा किन्नले साउवन्नाओ नीलासोग संकासा चास पिच्छ समपभा वेरुलिय निध संकासा नीलले साउवन्नाओ अयसी पुप्फ संकासा कोइल छद सन्निभा पारे वयगिवनिभा काउले साउवन्नाओ हिंगुल धाऊ संकासा तरुणाईच सन्निभा सूयतुंड पैवनिभा तेउले साउवन्नाओ हरियाल भेय संकासा हलिदा भेय समपभा सणासण कुसुमनिभा पम्हले साउवन्नाओ शंखंक कुंद संकासा क्षीरपुर समपभा रयय हर संकासा सुकले साउवन्नाओ जह कडुंब कडुय तुम्ब गरसो निंबरसो कडुय रोहिणी रसोवा एतो वि अनंत गुणो रसोय किन्हायणाय वो जहति गडुय सय रसो तिखो जहति पिप्पलियेवा एतो वि अनंत गुणो रसो नीलायनाय वो जह तरुण अम्बगरसो तुवर कविठ सवाजारी सो एतो वि अनंत गुणो रसो काउएनाय वो जह परिणयम्बगरसो पक्क कविठ सवाविजारी सो एतो वि अनंत गुणो रसो तेउएनाय वो वरवारुणीये वरसो विविहाणव आसवाण जारी सो महुमेर यस वरसो एतोपमाय परेणम खज्जूर मुद्दीय रसो क्षीर रसो खंड शंकर रसो वा एतो वि अनंत गुणो रसो सुकायनाय वो जह गोमडस गंधो सुण गमडस वजह अहिमडस एतो वि अनंत गुणो लेसाणम कुसुम गंधो गंधवासाण पिस्समाणम एतो वि अनंत गुणो पसत्थलेसाण तिन्नं पी जह कर्गयस फासो गोजिभाय सागपत्ताणम एतो वि अनंत गुणो लेसाणम अपसत्थाणम जह बुरसव फासो नवणीयसव शीर्ष कुसुमाणम एतो वि अनंत गुणो पसत्थलेसाण तिन्नं पी तिविहो वनव विहोवा 27 एकसिहोवा दुसौ ते आलोवा लेसाणं होई परिणामो 50 पवत्तो तिहिं अगुत्तो 6 अवीरओय तिवारंभ परिणामो खुद्दो साहसियो नरो निधंधस परिणामो निसंसो अजिंदियो एयजोग समाउतो किन्नले समतु परिणमे सामरी सतवो अविजमाया हिनिया गेहि पौसेय सड़े पमत्ते रसलोलुए साय गवे सय आरंभाओ अवीरओ खुद्दो साहसियो नरो एयजोग समाउतो नीलले समतु परिणमे वंके वंक समायारे नियडिले अणुजुवे
पली उंच ग ओवहिये मिच्छ दिठ्ठी अणारिये उफाल ग दुठवाईय तेणे आविय मच्छरी एय जोग समाउतो काउले समतु परिणमे नियावित्ति अचवलम अमाय कुहले विणीय वीणये दन्ते जोगवं नुहाणवं तिय धम्मे दड धम्मे वज्रभिरुहि ऐसाए अजोग समाउतो तेउले समतु परिणमे पयणु कोहे माणेय माया लोभेय पयणुये पसंत चित्ते दंतपान उवहाणवं तहा पयणु आय उवसंते जिंदिये अजोग समाउतो पम्हले समतु परिणमे अठरुद्राणि वज्जिता धम्म सुखाणि साहये पसंत चित्ते दंतपा समीये गुत्तेय गुत्तिषु सरागे वियरागे वा उवसंते जिंदिये अजोग समाउतो सुकले समतु परिणमे असंख्यजाणु सपीणीण उसपीणीण जे समया संखाइया लोगा लेसाण हवंती ठाणाईं मुहूर्तद्धं तु जहन्ना तेतीसा सागरा मुहूर्तहिया उकोसा होईठी नायवा किन्नले साए मुहूर्तद्धं तु जहन्ना दस उदही पलियाम शंख भागमभहिया उकोसा होईठी नायवा नीलले साए मुहूर्तद्धं तु जहन्ना तिन्नुदही पलियाम शंख भागमभहिया उकोसा होईठी नायवा काउले साए मुहूर्तद्धं तु जहन्ना दोन्नुदही पलियाम शंख भागमभहिया उकोसा होईठी नायवा तेउले साए मुहूर्तद्धं तु जहन्ना दस उदही होन्ति मुहूर्तमभहिया उकोसा होईठी नायवा पम्हले साए मुहूर्तद्धं तु जहन्ना तेतीसं सागरा मुहूर्तहिया उकोसा होईठी नायवा सुकले साए ऐसा खलु लेसाणम ओहेण ठीउ अन्या होई चौसु विगई सुएतो लेसाण ठीम तु वोच्छामि दसवास सहसाईं काउए ठी जहनिया होई तिन्नुदही पलियो अमा शंख भागम च उकोसा तिन्नुदही पलियो अमा शंख भागो जहन्नेण नीलठी दस उदही पलियो अमा शंख भागम च उकोसा दस उदही पलियो अमा आशंख भागम जहनिया होई तेतीस सागराईं उकोसा होई किन्नाए साने रहियाणम लेसाण ठीउ अन्या होई तेणं परं वोच्छामि तिरियमनुष्ठान देवाणम् अंतो मुहूर्तमद्धं लेसाण ठी जहिं जहिं जाऊ तिरियाणराणं वा वज्जिता केवलं लेसं मुहूर्तद्धं तु जहन्ना उकोसा होई पुवकोडियु नवहि वरिसे हि उणाणाय वा सुक्कलेसाय ऐसा तिरियणराणं लेसाणं ठीउ अन्या होई तेणं परं वोच्छामि लेसाण ठीउ देवाणम् दसवास सहसाईं किन्नाए ठी जहनिया होई पलियाम संखिज इमो उकोसो होई किन्नाए जा किन्नाए ठी खलु उकोसा साउ समयमभहिया जहन्नेणं नीलाए पलियाम शंखं च उकोसा जानीलाए ठी खलु उकोसा साउ समयमभहिया जहन्नेणं काउए पलियाम शंखं च उकोसा तेण परं वोच्छामि तेउले साजा सुरगणाणं भवनवैवाणमन्तर जोई सवे माणियाणं च पलियो वमं जहन्ना उकोसा सागराउ दुन्नहिया पलियाम संख्य जैणं होई भागेण तेउए दसवास सहसाईं तेउए ठी जहनिया होई
दन्नुदहि पल्योऽम शङ्खभागं च उक्कोसा जाते उयेठी खलु उक्कोसा साउ समयमभयिया जहन्नेणं पम्हाये दसउ मुहूर्ता हि आये उक्कोसा जापम्हाय ठी खलु उक्कोसा साउ समयमभयिया जहन्नेणं सुकाये 33 मुहूर्तमभयिया किन्नानी लाकाऊ निन्नीविये आओ अहमलेसाओ ए आहिति विजीवो दुग्गाइम उवा वज्जाई ते उपम्हा सुक्का तिन्नीविये आओ धम्मलेसाओ ए आहिति विजीवो सुग्गाइम उवा वज्जाई लेसाहिं सौ आहिं पड़मे समयं विपरिणयाहिं तु नहु कसयुवती पर भवेत्थि जीवस लेसाहिं सौ आहिं चरी में समयं विपरिणयाहिं तु नहु कसयुवाओ परे भवेत्थि जीवस अंतमुहूर्तं गए अंतमुहूर्तं निशेषये चैव लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तम्हा एयासि लेसाणं आणुभावे वियाणीया अपसत्थाओ अजिता पसत्थाओ हिठिये मुनि टिबेमी इति लेशाध्ययनं सम्मतम्। लेशाध्ययन नामक 34वां अध्ययन समाप्त। 35वां अध्ययन अणगार, पेज नंबर 616 616। सुणेह मे गग्गमणा मग्गम बुद्धे देशीयम जमायरंतो भिक्षु दुखानंत करे भवे गिहवासं परिचज पवजामस्ति मुनि इमे संगे वियाणि जा जेहिं सज्जन्ति मानवा तहेव हिंसमालीयं चोज्जम अबंभ सेवनम इच्छा कामं च लोहं च संजयो परिवज्जय मनोहरं चित्तघरं मल्लधुवेण वासीयं सकवाडं पंडुरुल्लोयं अणसावीणपथय इंद्रियाणि भिक्षुस तारिसम्युवस्तये दुःखरायं निवारेयुं कामरागविवर्धने सुसाणे सुन्नगारे वा रुखमूले वैकौ पैरिके पर कड़े वासम तथाभिरोये फासुयमी आणा बाहे इत्थिहिं आण विद्युए तथ संकप्पये वासम भिक्षु परम संजय न स्वयं गिहाइं कुविजाणे वन्यहिं कारये गिहकम समारंभे भूयाणं दिशएव हो तसाणं थावराणं च सुहुमाणं बादराणं य तम्हागिह समारंभं संजयो परिवज्जये तहेव भट्टपाणिषु पयणे पयावणेषु य पाणभूय दयठाये न पये न पयावये जलधन्न निशिया जीवा पुड्वी कट्ठ निशिया हम्मन्ति भट्टपाणिषु तम्हा भिक्षुण पयावये विसप्पे सव उधारे बहुपाणि विनाशने णथि जोई समे सथे तम्हा जोईं न दीवये हिरण्यं जायरुवं च मनसा वीणपथये समलेठु कंचने भिक्षु वीरये कय विकये कीणन्तो कयो होई विकीणन्तो यवाणियो कय विकयमि वट्टन्तो भिक्षुन भवई तारिसो भिक्षियवं न केयवं भिक्षुणा भिक्षवतीणा कय विकौ महादोषो भिक्षवती सुहावः समूयाणम् उञ्चमेसि जहाँ सुतं मणिन्द्रियं लाभालाभं सन्तुष्टे पिण्डवायं चरे मुनि अलोले नरसे गिद्धे जिह्वादन्ते अमुच्छिये नरसट्ठाये भुञ्जिजा जवनट्ठाये महामुनि अचरणं रयणं चैव वन्दनं पूयणं ताः इड्ढि सत्कार सम्मानं मनसा वीणापथये सुखझाणं झिया इज्जा अणियाणे अकिंचणे वो सठ काये विहरिजा जाव काल सपज्जाओ निज ही ऊण आहारं कालधम्मे उवठिये चयूण माणु संबुद्धिं पहु दुःखा विमुच्चाई निम्मे निरहंकारे वियरागो अणासो संपत्तो केवलं नाणं सासयं परिणिवूये तिबेमी।
इति अणगारध्ययनम सम्मतम। अणगार नामक 35वां अध्ययन समाप्त हुआ। आज का मूलवांचन यही तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परमोपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी श्री शमित मुनि जी महाराज, श्री शुद्धेश मुनि जी महाराज, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 19वां दिवस। मूल वाचना में आप सबने 35वें अध्ययन तक का मूल वाचन श्रवण किया है। विवेचन के अंतर्गत कल आपने 28वें अध्ययन तक का विवेचन श्रवण किया था। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति, जिसके अंतर्गत किस प्रकार एक साधक मोक्ष की ओर गति कर सकता है उसके बारे में बतलाया गया कि साधक को किस तरह अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करना चाहिए। मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए 4 चरण बताए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। फिर आगे उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा की कि जो व्यक्ति अनुभूति की बात आप सबके सामने कहूँ, आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह सम्यक ज्ञान है। जिसकी आत्मा के ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो गई वह सम्यक दर्शन है। जिसने भेद ज्ञान के साथ जीवन जीना प्रारंभ कर लिया और आत्मा अनुभूति में स्वयं को गहरे उतारा, वो सम्यक चारित्र रूप जीवन जी रहा है, उसका आचरण सम्यक हो गया। और फिर जो प्रतिपल प्रतिक्षण भेद ज्ञान करता है, देह भिन्न मैं जीवात्मा भिन्न ऐसी अनुभूति में जीता है, वह सम्यक तप हो गया। तो ये 4 मार्ग बताए मोक्ष प्राप्ति के। आगे चलते हैं 29वें अध्ययन की ओर। 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग गति का वर्णन किया गया। उसकी आराधना अप्रमाद और वितरागता से ही संभव है। अतः क्रम प्राप्त प्रस्तुत अध्ययन में सम्यक्त्व में पराक्रम किस प्रकार किया जाए इसका वर्णन किया गया है। विवेचन चल रहा है 445 नंबर पेज के ऊपर कि सम्यक्त्व में कैसे पराक्रम करना है। इसका जो है क्रम प्राप्त विवरण इस अध्ययन के अंतर्गत आएगा। इस अध्ययन के अंतर्गत सम्यक्त्व में हमने किस प्रकार आगे बढ़ना है उसकी चर्चा की गई है। सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है। जीव सम्यक्त्व अवस्था में परमार्थ को लेकर जो कुछ भी पुरुषार्थ एवं पराक्रम करता है उसका उल्लेख जिस अध्ययन में है उसे सम्यक्त्व पराक्रम कहते हैं। सम्यक्त्व अवस्था में किया गया पराक्रम पुरुषार्थ सम्यक्त्व पराक्रम कहलाता है। और वो पराक्रम किस लिए है? केवल मुक्ति के लिए, संसार के लिए नहीं, मुक्ति के लिए किया गया पराक्रम सम्यक्त्व पराक्रम। यह 4थे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक 11 गुणस्थानों में जितने भी साधक होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। यद्यपि सास्वादन गुणस्थानवर्ती साधक भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तथापि वे मिथ्यात्व के अभिमुख होने से उनकी गणना इस प्रसंग में नहीं की गई है। सम्यक्त्व की विद्यमानता में अगर आपके भीतर में सम्यक्त्व है तो आपका प्रतिपल प्रतिक्षण विकास हो रहा है। आप निरंतर मुक्ति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कपास से बिनौला निकाल दिया, कपास में से उसका बीज जो है उसको अलग कर दिया, तो फिर उसका क्या है, उसका रुई बनेगी, फिर उसकी गांठें बनेगी, फिर उसका पतला धागा बनेगा, धागे से वस्त्र बनेगा। इस तरह उसकी एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम अनंत काल से अनंत निगोद में पड़े हुए थे, वहाँ से हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। फिर धीरे धीरे हमारी यात्रा जो है सम्यक्त्व अभिमुख हो गई
और सम्यक्त्व अभिमुख होने से हम निरंतर आध्यात्मिक क्षेत्र से निर्बाध जो है आगे बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, विजय हो रही है। पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को तथा परमार्थ के वास्तविक स्वरूप को समझकर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि का होना सम्यक्त्व का लक्षण है। पदार्थ का वास्तविक स्वरूप समझना, पदार्थ यानी क्या? जीव, मैं जीव आत्मा हूँ, इसका वास्तविक स्वरूप समझना और समझ करके उसके ऊपर श्रद्धा होना। प्रतीति यानी उसका अनुभव होना। रुचि यानी एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ अच्छा ही ना लगना, केवल आत्मा ही अच्छी लगती है। इस तरह यह सम्यक्त्व का लक्षण है। सम्यक्त्व संपन्न जीव जिस जिस साधना में प्रवृत्ति करता है उस अनुष्ठान को या सत्प्रवृत्ति को सम्यक्त्व पराक्रम कहा गया है। वे अनुष्ठान कितने हैं? तो संख्या में यहाँ पर 71 बतलाए गए हैं। 71 है। वैसे तो इनकी कोई संख्या गिनी नहीं जा सकती, परंतु यहाँ पर एक प्रश्नोत्तर शैली दी गई है। अब यहाँ पर हमने इसमें नहीं पढ़ना है कि ये प्रश्न किसने पूछे हैं, हमें तो क्या कहते हैं उसे, उनके उत्तरों से मतलब है, उनका जो निष्कर्ष सामने आया है उससे मतलब है। तो इनका जो समाधान दिया है परमात्मा ने, वो समाधान जो है वो हमें सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ा रहा है। किसी भी जटिल विषय को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रश्नोत्तर शैली सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि इस शैली से सर्वसाधारण जन भी लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस अध्ययन में प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया गया है। प्रश्नकार कौन है और उत्तरदाता कौन है, इस विषय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी कभी आगमकार दुर्बोध विषय को सुबोध बनाने के उद्देश्य से स्वयं प्रश्नोत्तर शैली अपना लिया करते हैं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रश्नकार यदि ज्ञानी है तो उत्तरदाता महाज्ञानी होना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन कितना उपयोगी है, जीवन स्पर्शी प्रश्नोत्तर कितने सुंदर है, कितने मधुर है, कितने आकर्षक है और कितने महान है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए अल्पज्ञ की वाणी मुखरित नहीं हो सकती। श्रमण भगवान महावीर ने अपने शब्दों में सम्यक्त्व की जो कुछ महत्ता एवं उपयोगिता बतलाई है वही पर्याप्त है, क्योंकि जिन्होंने स्वयं छद्मस्त काल में आराधना की और अपनी आराधना बल पर वे वर्धमान से तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर बने, उनके द्वारा जो साधन प्रशस्त एवं स्तुत्य हो जाए वे हमारे लिए अवश्य ग्राह्य बन जाते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर वो साधना के पथ पर आगे बढ़े। पहले उन्होंने साधना की, अब साधना करते हुए जो जो उनको कठिनाइयाँ आई है या जो जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं, उन सब तरीकों का एक क्रमबद्ध यहाँ पर निर्णय दिया गया है, क्रमबद्ध यहाँ पर उनको बतलाया गया है। चातुर्मास के मध्यकाल से ही आचार्य भगवान इस अध्ययन के ऊपर विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। प्रतिदिन आपको एक एक प्रश्न के माध्यम से उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाने का प्रयास और पुरुषार्थ चल रहा है। इसलिए अधिक विवेचन इस अध्ययन का नहीं होगा, परंतु कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि वो 73 विषय जो है वो हमें सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ाते हैं। वो 73 विषय कौन से हैं? संवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरु और साधर्मिक शुश्रूषा, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, स्तवस्तुति, काल प्रतिलेखन, प्रायश्चितकरण, क्षमापना, स्वाध्याय, वाचना, प्रतिप्रच्छना, परावर्तना, अणुप्रेक्षा, धर्मकथा, श्रुत आराधना, मन की एकाग्रता, संयम, तप, व्यवधान, सुख स्पृहा त्याग, अप्रतिबद्धता, विविक्त शयनासन सेवन, विनिवर्तना, संभोग प्रत्याख्यान, उपधि प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता और वैयावृत्ति। यहाँ तक भगवान ने आपको जो है अभी तक प्रश्नों के उत्तर समाधान के साथ मेरे ख्याल से एक एक प्रश्न के ऊपर कम से कम 2 दिन 3 दिन तक आपको प्रवचन प्रदान किए हैं और समझाया है कि किस तरह हम इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं और मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सर्वगुण संपन्नता, वीतरागता, शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, भाव सत्य, कर्ण सत्य, योग सत्य, मनोगुप्तता, वागगुप्तता, कायगुप्तता, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, श्रोतेन्द्रिय निग्रह, चक्षुरेन्द्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, जिह्वेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय, लोभ विजय, प्रेय द्वेष, मिथ्या दर्शन विजय, शैलेशी और अकर्मता, ऐसे 73 विषय यहाँ पर आए हैं। इन 73 विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है
और इन 73 विषयों के माध्यम से व्यक्ति को बतलाया गया है कि वो किस प्रकार सम्यक्त्व में आगे बढ़ सकता है। कहा भी है, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो। जिंदगी में हुई भूल स्वीकार हो, भूल की स्वीकृति से ही उद्धार हो। आत्मशुद्धि ही लक्ष्य बनाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। सामायिक स्वाध्याय से आत्मस्थ हो, प्रतिकूल व्यवहार में मध्यस्थ हो। आत्मनिंदा से कर्म खपाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। जिन स्तुति का मन में सदा चाव हो, त्याग पचखाण करने का कुछ भाव हो। शुद्ध संयम से जीवन सजाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो। ज्ञान दर्शन चरित्र से भरपूर हो, कषाय विजय से कर्म चूर हो। मोक्ष नगरी में डेरा जमाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। धर्म श्रद्धा में मन को रमाते। संवेग से यात्रा जो है वह प्रारंभ होती है जीव की, कि वह मुक्ति की ओर गति करता है, मोक्ष की ओर गति करता है, और धीरे धीरे वह फिर अपने जीवन में धर्म श्रद्धा लेकर के आता है। फिर तीव्र भावना उसकी जगती है। तीव्र संवेग से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्षय होते हैं, और क्षय होने से मिथ्यात्व का क्षय होता है, और जीव पुनः मिथ्यात्व को बांधता नहीं। इस प्रकार वह सम्यक्त्व बनकर मिथ्यात्व की अतीव विशुद्धि करते हुए वह उसी भव में या तीसरे भव को अतिक्रम न करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बतलाया है कि संवेग का क्या मतलब होता है। निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरु की सेवा करने से व्यक्ति जो है निरंतर सद्गुणों को प्राप्त करता है। सेवा करने के 7 सुपरिणाम यहाँ पर बतलाए हैं। कोई पाप दोष हो जाए तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। आलोचना करने से भीतर में जो कांटा चुभा हुआ है वह निकल जाता है। निंदना, ग्रहणा, सामयिक करने से वह सावध्य योग विरति का लाभ उसे मिलता है। अगर वह चतुर्विंशति स्तव करता है, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता है, तो उससे सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है, और विशुद्ध होता हुआ सम्यक दर्शन वह अपने सम्यक्त्व को शुद्ध बुद्ध करता है। वंदना करने से क्या लाभ होता है, तो बतलाया, वंदना करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र यदि पहले बांधा हो तो उसका क्षय होता है। प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि ये 73 प्रश्नों के यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर जो है विवेचन दिया गया है। इस अध्ययन में अथ से लेकर इति तक, यानी प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सभी प्रश्न और सभी उत्तर गद्य में हैं। सभी प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं उन सबका अंतिम लक्ष्य वही है जो अंतिम प्रश्न के उत्तर के रूप में दिया गया है। अंतिम में बताया है कि किस प्रकार वह व्यक्ति वितराग मार्ग पर आगे बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वह अपने घाती कर्मों को क्षय करता है, 13वें गुणस्थान में पहुंचता है, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा वह अपने आत्मा के 4 गुणों को उपलब्ध कर लेता है। तत्पश्चात वह अपने आयुष्य कर्मों को क्षय कर, योग निरोध कर 5 ह्रस्व अक्षरों अ इ उ ऋ का उच्चारण किया जाए, इतने समय के अंतर्गत शुक्ल ध्यान के 4थे चरण में लीन बना हुआ वह अपने चारों अघाती कर्मों को, यानी वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनको क्षय कर सदा सदा के लिए वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिवृत्त हो जाता है। पराक्रम सम्यक्त्व के सभी 73 बोल, समझो और उद्यम करो,
रखो न किंचित पोल। ये 29वां अध्ययन हमें सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ाता है। जो साधक सम्यक्त्व प्राप्ति की ओर अपने कदमों को गतिमान करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इन प्रश्नों का वे स्वाध्याय करें, आचार्य भगवान की वाणी का स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करते करते अपने जीवन में वैसा आचरण लाए तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं 30वें अध्ययन की ओर। 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति। कल मैंने आपको मोक्ष मार्ग गति का 28वें अध्ययन में विवेचन बताया था। उसके अंदर सम्यक तप की केवल छोटी सी चर्चा हुई थी। इस अध्ययन के अंतर्गत विस्तार रूप से आपको तप की चर्चा सुनने को मिलेगी। सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीव किस विधि से पराक्रम करता है, इसका उल्लेख पूर्व अध्ययन में किया गया है। सम्यक्त्वी जीव प्रमादी और अप्रमादी दोनों तरह के होते हैं। अप्रमत्त जीव को संचित किए हुए पाप कर्मों को क्षय करने के लिए तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। जो अप्रमत्त जीव है उसने जो संचित करके रखे हैं कर्म, उसको क्षय करने के लिए तप के आलम्बन की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत अध्ययन में तप करने के उपाय, विधि विधान और भेद प्रभेदों का निर्देश दिया गया है। कहा है तप एक भव्य दिव्य रसायन है जो साधक को बंध दशा से हटाकर मुक्त दशा की ओर, निर्जरा दशा की ओर आगे बढ़ाता है। तप का विश्लेषण जैन धर्म की अपनी एक देन है। जैन धर्म के अंतर्गत जैसा तप किया जाता है, जितना शुद्ध तप किया जाता है, उतना शुद्ध तप अन्यत्र कहीं पर भी नहीं किया जाता। एक ओर आश्रमों का निरोध और दूसरी ओर पूर्व कर्मों का क्षय। जब एक साथ दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हो तब आत्मा कर्मों से लिप्त हो ही नहीं सकता। जब पूर्व कर्मों का क्षय प्रबल रूप से हो रहा हो तो साधक कर्मों से रिक्त कैसे नहीं होगा, अवश्य होगा। तब उस प्रक्रिया का नाम है जिससे आंतरिक विकार भस्म हो जाते हैं, कषाय कृश हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होने लगती है, सांसारिक वासनाएं विनष्ट होने लगती है। ऐसे संयम पूर्वक किए जाने वाले तप को सात्विक तप कहते हैं। असंयम पूर्वक किए जाने वाले तप को बाल तप कहा जाता है। बाल तप यानी क्या? जैसे पुराने समय में जो साधु सनातनी महात्मा होते थे वो पंचाग्नि तप करा करते थे। जैसे आपने सुना होगा कमर जो है वो पंचाग्नि तप कर रहा था। पांचों और चारों ओर लकड़ियां जला करके बीच में अपने सामने लकड़ी जला करके वहाँ बैठा है। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे साधु महात्मा जो वर्षों से नदी के अंदर खड़े हैं, गुफाओं के अंदर बैठे हैं। उनका उस समय में सम्यक आचरण नहीं है, लक्ष्य आत्मा का नहीं है। तप तो कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, परंतु कर्म निर्जरा उतनी तीव्र गति से हो रही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। असंयम पूर्वक किए जाने वाले तप को बाल तप कहते हैं। जैन धर्म सात्विक तप को प्रशस्त एवं ग्राह्य मानता है। जिस तप से ऐहिक सुखों की कामना की जाए या पारलौकिक सुखों की अभिलाषा की जाए या यश कीर्ति श्लाघा मान प्रतिष्ठा की इच्छा की जाए, उस तप को तीर्थंकरों ने प्रशस्त नहीं बतलाया है। ध्यान रखना, हम अक्सर कोई भी तप करे, कोई भी जप करे, उसके पीछे कोई भाव ना हो। किसका भाव? संसार का भाव, संसार की प्रतिष्ठा का भाव, यश कीर्ति का भाव, इस लोक में सुख प्राप्त हो या आने वाले समय में सुख प्राप्त हो, ऐसे कोई भाव अगर होते हैं तो वो भाव हमारे तप को दूषित करते हैं। निर्जरा के उद्देश्य से जो तप किया जाता है वही जैन धर्म को मान्य है। तप के 2 भेद बतलाए हैं, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। आगे बाह्य तप के 6 भेद है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता। और आभ्यंतर तप के भी आगे 6 भेद बतलाए हैं, जिसके अंतर्गत प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग। अब यहाँ पर बतलाया है कि तप बाह्य वह कहलाता है जिससे शरीर कृश एवं दुर्बल हो, जिससे लोग प्रभावित हो अथवा लोगों को भी पता लग जाए कि अमुक व्यक्ति तप कर रहा है। जिस तप की आराधना मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, तपस्या मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, गृहस्थ और तिर्यंच भी करते हैं, वह तप बाह्य है। मनुष्यों ने देह ममत्व के त्याग का उपदेश दिया है। देहासक्ति साधना में विघ्न डालने वाली है। बाह्य तप के आचरण से देहासक्ति छूट जाती है, क्योंकि शरीर धर्म का आद्य साधन है। उसकी न एकांत रूप से उपेक्षा की जा सकती है, न ही उस पर अधिक आसक्ति होनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए शरीर की रक्षा करनी भी जरूरी है, और धर्म की रक्षा के हेतु शरीर का बलिदान भी करना जरूरी बन जाता है। आगे यहाँ पर अनशन तप की बात बताई।
कि जिस तप के अंदर 4 आहार का त्याग किया जाए, असनम यानी अन्न का, पाणम यानी पानी का, खाइमम यानी मिठाई आदि का, और स्वादिमम जो है मुखवास आदि जो है उन सब का त्याग किया जाए। इस तरह 4 आहार का या पानी को छोड़कर शेष 3 आहारों का त्याग करना अनशन तप कहलाता है। इसके भेद प्रभेद यहाँ पर दिए गए हैं, श्रेणी तप, प्रतर तप, घण तप, वर्ग तप, वर्ग वर्ग तप और प्रकीर्ण तप। यावत कथित अनशन के जो है 3 भेद बतलाए हैं, पादपोपगमन, इंगिनिमरण और भक्त प्रत्याख्यान। आचार्य भगवान इसके ऊपर आपको बतला चुके हैं। यावत कथित अनशन यानी जब तक सांसें हैं तब तक के लिए आहार पानी का त्याग करना, यानी अंतिम समय संथारे की आराधना करना, यह है अनशन तप। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा सब हमसे तपस्या तो होती नहीं। केवल भूखा रहना तपस्या नहीं है। तपस्या का दूसरा भेद आगे आ रहा है, उनोदरी तप। उनोदरी तप यानी क्या? भूख से कम खाना उनोदरी तप है। इसको दूसरे शब्दों में अवमोदर्य भी कहते हैं। इसके 5 भेद है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय। इनमें से किसी एक लक्ष्य को लेकर आहार करना उनोदरी तप है। अपनी आवश्यकताएं कम करना, कषाय वृत्ति एवं खराब प्रकृति को कम करना भी उनोदरी तप है। द्रव्य उनोदरी के 2 भेद है, उपकरण द्रव्य उनोदरी और भत्त द्रव्य उनोदरी। जो आपके पास उपकरण है उनको कम किया जाए और जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसको कम किया जाए। यह उपकरण द्रव्य उनोदरी के आगे 3 भेद है, एक पात्र, एक वस्त्र और जीर्ण उपधि, कणमात्र आहार करना या एक कवल आहार करना। यह उत्कृष्ट उनोदरी तप है। सीमित द्रव्यों को रखकर शेष सभी द्रव्यों का त्याग करना द्रव्य उनोदरी है। क्षेत्र उनोदरी यानी क्या? मैं केवल इसी क्षेत्र में आहार के लिए जाऊंगा, वहां से जो आहार मिलेगा वो ग्रहण करूंगा, अन्यथा तप कर लूंगा, ये क्षेत्र उनोदरी है। आगे बताया काल उनोदरी यानी अमुक समय में ही गोचरी के लिए जाऊंगा, इस समय में गोचरी के लिए गया और गोचरी मिली तो गोचरी ग्रहण करूंगा, अन्यथा तप कर लूंगा। आगे बताया भाव उनोदरी यानी मन के अंदर एक भावना पहले से ही धारण कर लेना, जैसे अभिग्रह करते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति मिलेगी तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तो वो स्थिति क्या? जैसे भगवान महावीर का उदाहरण आता है कि राजकुमारी हो, सरमुंडा हो, एक पाँव बाहर हो, एक पाँव भीतर हो, हथकड़ियाँ लगी हो, हंसती भी हो, रोती हो भी हो। वो उन्होंने इस प्रकार का अभिग्रह किया हुआ था। तो साधु भी गोचरी के लिए जाए तो उस समय में ऐसा सोचे, ऐसा मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो अलग अलग निश्चय किया गया है उन सबको साथ लेकर आहार ग्रहण करना पर्यवचक अवमोदर्य है। इस तप से मन में व्याकुलता, रोग, चिंताएं, घबराहट आदि नहीं होती और भूख प्यास सहने की शक्ति बढ़ती है उनोदरी तप से। तीसरा है भिक्षाचरी तप। यदि भिक्षा तृष्णा के वश होकर मांगी जाती है तो वह तप नहीं है। संग्रह के लिए भी भिक्षाचर्या की जाती है तो वह भी तप नहीं है। केवल संतोष के साथ निर्दोष भिक्षा ग्रहण करना ही तप है। उनोदरी तप के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाना जघन्य उनोदरी, 2 रोटी खाना मध्यम उनोदरी, उत्कृष्ट उनोदरी 1 रोटी खाना, यह उत्कृष्ट उनोदरी। ये सामान्य बात है। आप भोजन के लिए बैठे, भूख से कम खाएंगे तो उसके 2 लाभ है। एक तो जो है आलस कम आएगा, दूसरा भरपेट खाने के बाद, ठूस ठूस करके खाने के बाद रोग उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है, इसलिए कम खाना चाहिए। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज साहब अक्सर प्रवचनों के माध्यम से कहते हैं कि पेट जो है उसका आधा भाग भोजन के लिए, आधे से आधा भाग पानी के लिए और बचा हुआ आधा भाग हवा के लिए होना चाहिए। इस तरह से सम्यक आहार करना चाहिए। तीसरा भिक्षाचर्या तप है। भिक्षाचर्या तप में जो है 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐष्णा के दोष, कुल 42 दोषों को टालकर शुद्ध आहार पानी ग्रहण करना ये होता है, जिसके लिए साधु भिक्षा के लिए जाए। एकमात्र जैन संत ही ऐसे होते हैं जो भिक्षा के लिए सीधे घर में रसोई घर तक प्रवेश करते हैं। अन्य संतों को आपने देखा होगा तो वे द्वार के बाहर खड़े होकर ही भिक्षा की याचना करते हैं। संत अपनी ऐष्णा के साथ जो चाहिए है, जो अनुकूल है, अपनी संयम मर्यादा के अनुकूल है, वो गृहस्थों के घर से थोड़ा सा लेकर के आए और उससे अपना जीवन यापन करे। यहाँ पर आगे 8 प्रकार की गोचरी की बात बतलाई है, उसमें आगे चल करके अभिग्रह भी
बतलाया है कि किस तरह वह अभिग्रह करे। फिर रस परित्याग तप आता है। पहला तप है अनशन, दूसरा उनोदरी, तीसरा भिक्षाचरी, चौथा रस परित्याग। रस परित्याग में रसीले पदार्थ प्रायः पौष्टिक होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, मधु, तेल, मीठा इत्यादि। ऐसे पौष्टिक पदार्थों का त्याग करना रस परित्याग तप है। जिन पदार्थों के सेवन से उन्माद, तंद्रा, आलस्य आदि अवगुण बढ़े, उनका यथासंभव त्याग करने से, रुक्ष भोजन पान ग्रहण करने से और आयम्बिल निवि आदि करने से इस तप की पुष्टि होती है। जो प्रतिदिन आपको यहाँ पर छोटे छोटे पचकान कराए जाते हैं, ये छोटे छोटे पचकान बड़ा लाभ देने वाले होते हैं। तो रस का त्याग करना जीवन में बहुत आवश्यक है। रस को छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आसक्ति छूटती जाएगी। काय क्लेश तप, शारीरिक दुख न होते हुए भी दुख या क्लेश सहने का अभ्यास करना काय क्लेश तप है। दुख नहीं है फिर भी उस दुख को सहने का अभ्यास करना। इसमें आसन किए जाते हैं। आसन दो प्रकार के होते हैं, भोगासन और योगासन। भोगासन को छोड़कर योगासन के जितने भी भेद है, उनमें से स्वेच्छया कुछ आसनों को चुनकर जब भी प्रयोग करना हो तब उन्हीं में से एक का प्रयोग करना, अन्य किसी आसन का उपयोग न करना काय क्लेश तप है। जैसे वीरासन करना, गोदुहासन करना, उत्कटासन करना, पर्यंकासन करना, पद्मासन करना, दंडासन करना आदि आसन करने से शरीर के ऊपर जो ममता है, ममत्व होता है, वह दूर होता है। इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। गर्मी में आतापना लेना, शीतकाल में सर्दी सहने का अभ्यास करना, साल भर में 3 बार या 2 बार या 1 बार केश लोच करना, स्नान न करना, इन सब का समावेश कायक्लेश तप में आता है। इससे शरीर की सहिष्णुता का विकास होता है और दुख सहने की क्षमता पैदा होती है। छठा तप है प्रतिसंलीनता तप, जहाँ कोई आता जाता ना हो, किसी स्त्री पशु आदि का निवास हो, न ही किसी स्त्री पशु आदि का निवास हो, ऐसे एकांत एवं अनापात स्थान में रहना विविक्त शयनासन तप है। ऐसे स्थान में रहने पर इंद्रियां, कषाय और योग स्वतः ही वश में हो जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति का निग्रह करने से आत्मस्वरूप में संलीनता हो जाती है। जिसको अपनी आत्मा में स्वयं को केंद्रित करना है तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को वहाँ रहना चाहिए जहाँ कोई आता जाता ना हो, किसी स्त्री पशु आदि का जहाँ पर निवास ना हो, एकांत और अनापात स्थान जहाँ पर रहने से कोई आपत्ति ना हो, ऐसे स्थान में रहकर वह अपनी इंद्रियां, कषाय और योग को वश में कर लेता है। ये है 6 बाह्य तप। 6 आभ्यंतर तप। प्रायश्चित, कोई भी आपसे पाप हो गया, बड़े से बड़ा पाप हुआ हो या छोटे से छोटा पाप हुआ हो, गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित करना उस पाप का कि मुझे यह दोष लगा है, इस दोष में कोई भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार किसी का भी सेवन हुआ हो तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित पश्चाताप पूर्वक होता है। किसी दोष की निवृत्ति की आलोचना से, निंदना ग्रहणा से, किसी दोष की निवृत्ति प्रतिक्रमण से, किसी की तप से और किसी दीक्षा पर्याय के छेद से होती है। यहाँ पर बताया प्रायश्चित जो है केवल गुरु के सामने जाकर कह दिया तो कुछ पाप ऐसे जो स्वयं धुल जाते हैं। किसी की निंदा की कि भंते मैंने ये पाप किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, इस प्रकार उसकी प्रायश्चित करना, इससे भी कुछ पाप धुल जाते हैं। प्रतिक्रमण करने से कुछ पाप धुलते हैं। कुछ पापों को धोने के लिए विशेष तपस्या करनी होती है और किसके लिए प्रायश्चित लेना होता है। प्रायश्चित यानी उसके अंदर गुरु उसको माफ़ी भी दे सकता है और बड़े से बड़ा दंड भी दे सकता है। यह आभ्यंतर तप है। फिर दूसरा तप बताया विनय। विनय के बारे में पहले बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। सम्मानीय आचार्य, उपाध्याय, गुरुजनों आदि के आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन देना, उनकी सेवा आदि करना विनय तप है। 8 प्रकार के कर्मों से आत्मा को अलग करने में जो हेतु है वह विनय है। भावुक एवं विनम्र व्यक्ति में इस तप की विद्यमानता होती है। वैयावृत्य, श्रद्धा भक्ति से जो सेवा की जाए वह वैयावृत्य है। संयम और तप की आराधना करने वाले गुरु, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित को विधिपूर्वक आहार आदि लाकर देना, धर्म आराधना में उनके सहयोगी होना और धर्म शिक्षा से दूसरे को धर्म में स्थिर करना, यह वैयावृत्य तप है। स्वाध्याय, अनध्याय काल को छोड़कर विधिपूर्वक अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय है। निरंतर आत्मगुणों का चिंतन करना, आत्मगुणों में स्वयं को स्थिर करना, यह स्वाध्याय तप है। ध्यान, मन को विषयों से हटाना और अपने भीतर लगाना, यह ध्यान तप है। मन की एकाग्रता को बढ़ाना,
मन की एकाग्रता आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में भी हो जाती है, किंतु वह अशुभ ध्यान है। शुभ ध्यान की ओर आगे बढ़ना, धर्म और शुक्ल ध्यान की ओर। और आचार्य भगवान फरमा रहे हैं कि क्या आत्मा को आत्मा में स्थिर करना, यह शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान के द्वारा व्यक्ति निश्चित कर्म निर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है। छठा अभ्यंतर तप बताया, व्युत्सर्ग तप। ममत्व का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। द्रव्य से और भाव से दो प्रकार से यह तप होता है। आहार, शरीर, उपधि और गण, इन सब का त्याग करना द्रव्य व्युत्सर्ग तप है। और कषाय, संसार और कर्म, इनका त्याग करना भाव व्युत्सर्ग तप है। बाह्य तप और आभ्यंतर तप दोनों से जीव कर्मों पर विजय प्राप्त करता है। इस अध्ययन के अंतर्गत 37 गाथाएं हैं और 37 गाथाओं के माध्यम से यह बतलाया गया है कि हमें किस प्रकार तप के मार्ग पर आगे बढ़ना है। करना शुद्ध तप है, साथ में शुद्ध जप है। कर्म खपाना है, मोक्ष नगरी जाना है। कर्म खपाना है, मोक्ष नगरी जाना है। तप से हो निर्जरा, मिट जाए जन्म जरा। तप से हो निर्जरा, मिट जाए जन्म जरा। जोर लगाना है, मोक्ष नगरी जाना है। तप करना है कठिन, तप करना है कठिन। करे शूर महाजन, करे शूर महाजन। निर्भय बन दिखाना है, मोक्ष नगरी जाना है। निर्भय बन दिखाना है, मोक्ष नगरी। शुद्ध तप करना है। तप करते हुए भीतर में कोई भी ऐसे भाव नहीं हो जो संसार की ओर हमें आकर्षित करे। निश्चित मुक्ति के लक्ष्य के साथ, कर्म निर्जरा के लक्ष्य के साथ इन 12 तपों में से जिस भी तप का आप आलंबन लोगे, निश्चित मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे साधक अपने आप को इन छोटे छोटे तपों के द्वारा मुक्ति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। हम देख रहे हैं बहन मनीषा जी जो है निरंतर तप की आराधना कर रही है। आज 31 उपवास हो गए हैं उनके, और 31 उपवास के माध्यम से इन पर्वों के दिवसों में वो इस प्रकार तप के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि तप करना यानी एक एक इंच अपने आप को गलाना होता है। किसी के लिए नौकारसी भी बहुत बड़ा तप है और किसी के लिए सेवा करना भी बहुत बड़ा तप है। राजा श्रेणिक को नरक गति के बंधन को काटने के लिए भगवान ने केवल एक नौकारसी तप बताया था, वो भी नहीं कर पाए। तो हमें तप को छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। तप तप है, शुद्ध भाव से तप करना चाहिए। यही 30वें अध्ययन का मूल भाव है। आगे चलते हैं 31वें अध्ययन की ओर। 31वां अध्ययन है चरण विधि। चरण विधि 30वें अध्ययन में तपोमार्ग का वर्णन किया गया है। तपस्या की साधना वही कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसके भीतर में चारित्र की आराधना हो, जो सम्यक रूप से अपना आचरण करता हो। विवेक युक्त प्रवृत्ति ही चरण विधि है। प्रस्तुत अध्ययन में चारित्र आराधना का विशेष वर्णन है। चारित्र में बाधक और साधक कारणों का पूर्णतया परिचय यदि मिल सकता है तो इसी अध्ययन से मिल सकता है। चरण का प्रारंभ यतना से होता है। यतना यानी क्या? विवेक। जितना आपके भीतर में विवेक होगा उतना आप चारित्र की ओर, सम्यक आचरण की ओर आगे बढ़ेंगे। यतना का अर्थ है सुप्रवृत्ति, और उसकी पूर्णता निवृत्ति में होती है। योगों का पूर्णतया निरोध ही निवृत्ति की पूर्णता है। छठे गुणस्थान से प्रवृत्ति का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और 14वें गुणस्थान में निवृत्ति की पूर्णता होती है। मध्य के शेष गुणस्थानों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का कथनचित अस्तित्व रहता ही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही साधना के अंग है। मन, वचन और काया की गुप्ती ही निवृत्ति है, और मन, वचन, काया को यत्ना से वर्ताना ही प्रवृत्ति है। सब कुछ छोड़ देंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे। भगवान की वाणी आती है, भगवान फरमाते हैं कि सब कुछ छोड़ करके एकांत ध्यान करना यह भी नहीं है, क्योंकि शरीर है, शरीर की क्रियाएं करनी ही होंगी। तो क्रियाएं करते समय
सम्यक हमारी प्रवृत्ति हो, यत्नामय प्रवृत्ति हो। मन वचन और काया को यत्ना से वर्ताना प्रवृत्ति, और मन वचन काया को गोपन करना गुप्ति यानी निवृत्ति है। प्रत्येक निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रत्येक प्रवृत्ति में निवृत्ति का अस्तित्व रहता है। बहुत सुंदर लाइन है। प्रत्येक प्रवृत्ति में, प्रत्येक निवृत्ति में प्रवृत्ति। मन वचन काया का गोपन करना है तो उस ओर अपने कदमों को बढ़ाओ, प्रवृत्ति करो उस तरफ। और प्रत्येक प्रवृत्ति में निवृत्ति का अस्तित्व रहता है। हमें जो भी प्रवृत्ति करनी है वो ये देख करके करनी है कि ये कार्य करने से क्या मैं मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। इस आशय से हमें कार्य में आगे बढ़ना है। इस आशय से निवृत्ति का फलितार्थ हुआ एक कार्य का निषेध और दूसरे कार्य में विधि। इसी अभिप्राय को लेकर इस अध्ययन का नाम चरण विधि रखा गया है। कोई भी प्रवृत्ति और निवृत्ति सम्यक भी होती है और मिथ्या भी। मिथ्या प्रवृत्ति और मिथ्या निवृत्ति दोनों कल्याण की साधिकाएं नहीं है। सम्यक प्रवृत्ति और सम्यक निवृत्ति के योग से चारित्र की आराधना होती है। सुप्रवृत्ति और सुनिवृत्ति ही चारित्र है। अनेक दृष्टियों से चारित्र के विधि विधानों का जिसमें वर्णन हो वह चरण विधि अध्ययन है। इसका प्रारंभ संयम से होता है। चरण विधि का आचरण करते हुए साधक को जो विषय उपादेय है, जो है उनका क्रमशः ग्रहण और त्याग करना है, और कुछ विषय सिर्फ जानने योग्य है। तीन बातें हैं, हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। साधकों को चाहिए कि वे संयम के पोषक तत्वों को अमृत के समान ग्रहण करें, विनाशक तत्वों का विष के समान त्याग करें, और जो न संयम के पोषक है और न शोषक, ऐसे तत्वों को जानना भी प्रत्येक साधनाशील के लिए अनिवार्य है। इस अध्ययन के अंतर्गत 1 से लेकर 33 तक की संख्या के अनेक विषयों का सांकेतिक वर्णन किया गया है। संक्षिप्त रूप में बताऊं तो जो 33 बोल आप सभी प्रतिक्रमण के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका विवेचन यहाँ पर दिया गया है। परिक्रमामी एक भी है, असंजमे दो हिम बंदने हिम। आगे ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है कि कैसे एक प्रकार का असंयम होता है। पौद्गलिक वासनाओं को ही श्रेयस्कारी समझना तथा उन्हीं का आचरण करना और उनकी पूर्ति के लिए दौड़ धूप करना असंयम है। असंयम के सभी मार्गों से निवृत्त होना और संयम में प्रवृत्त होना ही सम्यक चारित्र है। फिर आगे बताया राग और द्वेष, ये दो बंधन के जो है हेतु है, इन दोनों का त्याग करना और आगे बढ़ना। फिर 3 दंड, 3 गौरव, 3 शल्य, इस प्रकार 4 कषाय, 4 विकथा, 4 संज्ञा, 4 ध्यान, 5 व्रत, 5 कामगुण, 5 क्रियाएं, 5 समितियाँ, 6 लेशा, 6 जीवनिकाएं, फिर आगे सप्तहिम, बैठाणहिम, फिर 7, 8, इस प्रकार आगे यह चलता चलता जो है 33 आशातनाओं तक जाकर के रुकता है। इस प्रकार 33 जो है यहाँ पर बतलाए गए हैं कि किस प्रकार हम इन सब बातों को समझते हुए इसके अंदर जो ग्रहण करने योग्य है उनको ग्रहण करें, जो छोड़ने योग्य है उनको छोड़े, और जो जानने योग्य है उनको केवल जानना है। पहले बोल से लेकर 33 बोल तक जितना कुछ वर्णन है इनमें से कुछ छोड़ने योग्य है, कुछ जानने योग्य है और कुछ ग्रहण करने योग्य है। उन सब में यत्न करना यही चरण विधि है, और चरण विधि के माध्यम से निश्चित रूप से साधक जो है मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। एहवा श्री श्रुति ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो हो ते में आलोम जम वाइधम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणयहिणम जोघिनम घोषिनम सुठुदिनम दुठुपृच्छम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो में देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। परमात्मा फरमा रहे हैं, जो त्याज्य को त्यागता करे गेय में लक्ष्य आदरता आदेय को धन्यवाद है लक्ष्य। त्यागने योग्य को सदैव त्यागना चाहिए, जानने योग्य को सिर्फ जानना है, और जिसका आचरण करना आवश्यक है उसका सम्यक आचरण हो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा साधक धन्यवाद का पात्र है। आज का विवेचन यहीं तक है।
आग में तिविहे हो चुका है। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐशना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए, पठन मनन से बढ़ता जाए, आत्मज्ञान विज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। आज का दिवस दीपावली का पर्व है। दीपावली अनेक उद्देश्य से मनाया जाता है, परंतु हमारे जैन धर्म में आज 24वें तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का मध्य रात्रि में निर्वाण कल्याणक हुआ था। अमावस्या जो है, अमावस्या की रात्रि में आज दोपहर से प्रारंभ हो रही है और कल दोपहर तक रहेगी। रात्रि काल के हिसाब से परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण आज रात्रि काल में ही हुआ है। जो उदय की तिथि से मना रहे हैं वो कल निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं, परंतु जो लोग परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक की साधना आराधना करते हैं उनके लिए आज की रात्रि विशेष महत्व रखती है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र आपके पास है, इसके अंतिम पृष्ठ के ऊपर कुछ साधनाएं दी गई है। वो साधनाएं आप आज रात्रि काल में कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको ध्यान साधना ही करनी है जो परमात्मा के द्वारा हमें बतलाई गई है। अगर आप ध्यान साधक नहीं है, साधना शिविर आपने नहीं किए हैं, तो आप अधिक से अधिक नवकार महामंत्र की आराधना कर सकते हैं। नवकार महामंत्र से अधिक कुछ करना है, आपको लोगस का पाठ आता है, अवश्य लोगस का पाठ करें। लोगस का पाठ दर्शन की विशुद्धि करता है, आपके जो मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व को दूर कर सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ाता है। और बड़ा पाठ नहीं कर सकते तो सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु का जाप करें, नमो जिनाणम जी अभयाणम का जाप करें। यहाँ पर 4 प्रहर के जाप भी दिए गए हैं। कई सारे लोग जो है 4 प्रहर के जाप करते हैं, जिसमें प्रथम प्रहर में यानी रात्रि का पहला प्रहर जिसमें ओम ह्रीम श्रीम महावीर स्वामी नाथाय नमः, दूसरे प्रहर में ओम ह्रीम श्रीम महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, तीसरे प्रहर में यानी रात्रि के 12 बजे के बाद ओम ह्रीम श्रीम महावीर स्वामी पारंगताय नमः, और चौथे प्रहर में यानी प्रातःकाल जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है उस समय में ओम ह्रीम श्रीम गौतम स्वामी केवल ज्ञानाय नमः। इस प्रकार यह साधना भी की जा सकती है। महावीर स्वामी पायो निर्वाण, गौतम स्वामी पायो केवल ज्ञान, इस प्रकार की साधना आराधना करें। आज की रात्रि विशेष महत्व रखती है। अनेक भाई बहनों ने तप आदि भी किए हैं, जप आदि भी किए करते हैं, और ये तप जब केवल हमारा कर्म निर्जरा के लक्ष्य से हो। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज कोई भी आपके मन की धारणा में जो भी धारणा रखे, एक मिठाई का त्याग रखे, अपने मन के अंदर धारणा बना ले, एक मिठाई का त्याग। पचकान श्रद्धेय मंत्री जी हमारा सब पचकान तो सिद्धों की साक्षी धारणा पर त्याग बोल अपाणम वो सिरामी पचकान करा दो सब।